ये धन कुबेर चौकीदार लिखने से चौकीदार थोड़ा ना हो जाएंगे। अगर चौकीदार एसपीजी की सुरक्षा में चलता है, चौकीदार अगर बीएमडब्ल्यू में चलता है, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, एम्बेसडर को हटाते हैं, उसके बाद 16,000 करोड़ की संपत्ति जिसके बेटे की हो, वो चौकीदार या वो नॉमिनी चौकीदार जिन्होंने अभी तक सुध नहीं ली, उनको इस्तीफा देने से अच्छा था कि एक जिम्मेदार चौकीदार को मैं अपना इस्तीफा दूं और साथ ही साथ उसके एक दिन का वेतन का सहयोग कर सकूं, जो मैं करके आया। मैं, जैसा कि आपने देखा है, बीते दिनों सुब्रमण्यम जी की वॉल पे भी मैंने लिखा था, तो मैं तो इतना ही खाली कहना चाहूंगा, विकास किया था विकास करूंगा, विकास किया था विकास करूंगा, चौकीदार नहीं अंशुल वर्मा ही रहूंगा। देखिए, टिकट कटना न कटना ये राजनीतिक कारणों से हो सकता है, वो मुझे लगता है सम्मानजनक तरीका भी उसका होता है, उसके कारण भी होते हैं। मौजूदा सांसद की परफॉर्मेंस ही एक आधार था, यही हमसे कहा गया, यही बताया गया कि जो सांसद विकास नहीं कर पाएंगे, मैं अपनी किताब में भी इसका उल्लेख किया है, लगभग 24,000 करोड़ रुपया सबसे पिछड़े जनपद में लगाया। आखिरी पायदान के जनपद को 14वें पायदान पर मैंने 5 साल के अंदर अपनी मेहनत से जो भी मैं कर पाया वहां तक लेके आया। मेरी 94% उपस्थिति जो है सदन में रही, 95% जो है मैं क्षेत्र में रहा, अखबार इसके साक्षी हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार लोग अगर मीडिया में इस तरह से बयान देते हैं कि जो सांसद काम नहीं कर पाए या नकारा सांसद थे, उनका टिकट काटा गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो जिनका विरोध सड़कों पर हो रहा है, जिनके लिए जनता चिल्ला रही है, उनको सम्मान से नवाजा जा रहा है, जिन्होंने काम किया गया है, ये पार्टी बताने का तो कष्ट करे। क्या विकास आधार नहीं था या जातिगत आधार था, यह स्पष्ट करना होगा पार्टी को, क्योंकि पार्टी दो नाव की सवारी नहीं कर सकती कि एक तरफ दलित हितैषी कहे और उसके बाद 6 में से 4 दलित सांसदों के अगर टिकट काट देगी तो कहीं ना कहीं उनकी नियत और नियति पे शक होना लाजमी है। अगर नए लोग आके हम पर भारी रहेंगे, हमारी सदस्यता सन 98 की है, हम दल से नहीं गए, दल के अंदर रहे, दल की सेवा की, उसका इनाम हमारे सामने है। अगर कोई समाज का उपहास करता है, हम समाज के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, किसी पार्टी के दम के चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं हैं। मोदी जी की लहर थी, ये बात सही है, लेकिन उन समाज के लोगों की आस्था थी जिसका प्रतिफल था कि 21 साल के बाद वहां पर मैं सांसद चुन के आया भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद अगर आप देखते हैं जिनको टिकट दिया गया है, मैं कतई विरोध नहीं है मेरा, पार्टी ने उनका चयन किया, बिल्कुल सही चयन किया होगा। 4 बार के सांसद का चयन किया है, 4 दलों से आए सांसद का चयन किया है, और उसके बाद उनके 4 साल के कार्यकाल का जरा तुलनात्मक दृष्टि तो डाल लें। क्या विकास उन्होंने अपने 4 कार्यकाल में किया है और क्या हमने एक अपने कार्यकाल में किया है। जहां आपके समाज का आवाज नहीं है, जहां आपके समाज की सुनवाई नहीं है, वहां पर बैठने से क्या फायदा, उस जगह बैठ के नवाजे जाने से क्या फायदा जहां सम्मान नहीं है। सांसद तो मैं 26 तारीख तक हूं, उस दल में बैठ के क्या फायदा जहां कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगा कि यह मेरा नैतिक दायित्व है, मैं 4-5 दिन बैठा रहा, मुझे लगा कोई ना कोई मुझे कारण तो बताएगा, मेरा दोष तो बताएगा। यहां तो जनाब मिलने की फुर्सत नहीं है किसी को। जिस दिन से टिकट कटा है उसके बाद मैंने प्रयास किया, लोगों से मिला, लोग आए, सब मिले, लेकिन दुख उस बात का होता है कि किसी जिम्मेदार ने प्रदेश से किसी ने एक फोन तक नहीं किया। जब उनसे प्रयास किया मिलने का, उन्होंने समय तक नहीं दिया। अगर उनके पास समय नहीं, इतने बेगैरत हम नहीं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।